उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर बयान देने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं और नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत भयंकर तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है जिसको सुनकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को बोलने का इतना हिम्मत कहां से मिल रहा है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा के पास ऐसी कौन सी नब्ज है जिसको दबाकर उपेंद्र कुशवाहा आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हो जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से या जदयू से अलग होने का कोई भी डर नहीं है। और इसका जवाब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अभी जिंदा है। अब जिंदा है क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा 2021 में आते हैं और 2021 में उपेंद्र कुशवाहा जदयू ज्वाइन करते हैं और अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर देते हैं, तब सबको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब समाप्त हो गई। लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी अभी भी जिंदा है। भले कागजों पर जिंदा हो लेकिन जिंदा है। उपेंद्र कुशवाहा इतने सातिर हैं कि कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अगस्त 2022 में आरएलएसपी का इनकम टैक्स भी भरा है। मतलब हर पार्टी को जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि आपने कितना चंदा लिया, आपने कहां खर्च किया, आपके तरफ से कौन चुनाव लड़ा, ये सारी जानकारियां किसी भी राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी को या राष्ट्रीय पार्टी को जमा करनी होती है। चुनाव आयोग को इसका टैक्स भरना पड़ता है और उपेंद्र कुशवाहा ने अगस्त 2022 में इसका टैक्स भरा है। इसका मतलब यह कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही इस बात की तैयारी में थे कि जब भी उन पर कोई ऐसा मुसीबत आएगा तब उनकी पार्टी उनका तारनहार बनेगी और उपेंद्र कुशवाहा को किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि आप हमारी पार्टी छोड़कर जब मन करे तब जा सकते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि देखिए हमारी हिस्सेदारी है इसमें और हम अपने हिस्से को छोड़कर क्यों जाएंगे। अगर ऐसे बड़ा भाई छोटे भाई को घर से निकालने लगा तब तो बड़े भाई भगा ही देंगे। और उसके बाद जब रिसर्च हुआ तो मालूम पड़ा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अभी जिंदा है और उपेंद्र कुशवाहा उसी के भरोसे इतना मूड में रह रहे हैं। मतलब यह कि उपेंद्र कुशवाहा को ये बात पता है कि अगर जदयू से उनको निकाल भी दिया जाता है तो उनको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा के इस बात में आप एकदम से चौंक जाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया था जिसका जवाब उनको देना था। जब उन्होंने इस बात का घोषणा किया था कि हम अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर रहे हैं, तब उपेंद्र कुशवाहा ने ये ऐसा जो नोटिफिकेशन आया था चुनाव आयोग का, उसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। मतलब ये कि उपेंद्र कुशवाहा को यह बात पता थी कि उन पर कोई आंच आएगी और उस वक्त अगर उनकी पार्टी उनके हाथ में होगी, कागजों पर उनकी पार्टी जिंदा होगी, तब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अभी भी कागजों पर जिंदा है। उसका चुनाव चिन्ह सीलिंग फैन अभी भी उसके पास है और 2021 में जब चुनाव आयोग ने क्षेत्रीय पार्टियों का नाम निकाला था तब उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जिक्र था, उसमें उनका नाम था और जो चुनाव चिन्ह उनका है सीलिंग फैन वो भी था। मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा ने रणनीति के तहत सब कुछ किया है। उपेंद्र कुशवाहा मार्च 2021 में जदयू में आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी बनते हैं जदयू कोटे से, लेकिन उसके बाद भी अपनी पार्टी को वो जिंदा रखते हैं क्योंकि उनको मालूम था कि एक ऐसा दिन आएगा जब उनको उनकी पार्टी की जरूरत पड़ेगी और नीतीश कुमार जब उनको गच्चा देंगे, जदयू उनको जब बाहर का रास्ता दिखाएगी, तब उपेंद्र कुशवाहा ऐसा चाल चलेंगे। आज वो दिन आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बता दिया है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी वो भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिंदा है और इससे उनको खासा फायदा होने वाला है। बाकी वो जदयू कब छोड़ते हैं, क्या वो जदयू में हिस्सेदारी लेकर जदयू को छोड़ेंगे या जदयू को तोड़ देंगे, ये सब सवाल है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कॉन्फिडेंस की वजह यह है क्योंकि उनकी पार्टी अभी भी जिंदा है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।